बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज हमने डिस्कस करना है हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिसमें हम ड्रा करेंगे टेट्राहेड्रल यूनिट सेल ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल अल्केमिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके पर्सनलाइज करें ताकि हर न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें फर्स्ट वन हम ड्रा करते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट सेल ऑफ डायमंड। बेटा जो टेट्राहेड्रल यूनिट सेल है इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है एक अपेक्स, अपेक्स कहते हैं चोटी को। तो ये सबसे पहले मैं एक अपेक्स बना रहा हूँ ब्लू कलर के साथ। फिर इसकी होती हैं तीन बेसिस होती हैं। तो अब मैं ड्रा करने लगा हूँ इसी के ऊपर तीन बेसिस ब्लैक कलर में। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल यूनिट सेल का अपेक्स है, ये उसकी पहली बेस है। ये अब ड्रा करने लगा हूँ मैं दूसरी बेस, ये इसकी दूसरी बेस है और ये है हमारे पास तीसरी बेस। जो टेट्राहेड्रल होता है उसकी होती हैं चार कॉर्नर, हर कॉर्नर पे मौजूद होगा कार्बन एटम, हर कॉर्नर पे मौजूद होगा कार्बन एटम। तो अब मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने लगा हूँ हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम। कैसे देखें ज़रा, मैं इस वक्त एक कार्बन को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, फर्स्ट कार्बन जो मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ इस कॉर्नर पे, फर्स्ट कॉर्नर पे। फिर ये दूसरा कार्बन अगेन दूसरे कॉर्नर पे प्लेस करने लगा हूँ, ये आ गया हमारे पास ये दूसरा कॉर्नर। अब तीसरा कार्बन तीसरे टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे प्लेस हो जाएगा। फिर चौथा कार्बन एक और जो चौथे कॉर्नर पे मैं प्लेस करने लगा हूँ, और एक कार्बन जो होगा वो होगा सेंटर में। तो ये हमारे पास जो कार्बन है इसे मैंने प्लेस कर दिया इस सेंटर पे। अब ये एक टेट्राहेड्रल है, इन कॉर्नर को आपस में कैसे जोड़ेंगे इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्रीन कलर और लाइन जो मैं ड्रा करने लगा हूँ। अब देखेंगे कैसे इनको मिलाएंगे। तो देखें सबसे पहले इस कार्बन को इस कॉर्नर से मिला दिया। अब अगेन इस कार्बन को दूसरे कॉर्नर से मिला रहा हूँ, फिर अगेन इस कार्बन को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, फिर अगेन ये कार्बन इस कॉर्नर से मिला दूंगा। अब क्या करेंगे बेटा, इस कार्बन को मिलाएंगे इस कार्बन के साथ। अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, अब मैं एंगल ड्रा करने के लिए कलर को चेंज करने लगा हूँ। तो ये हमारे पास अब ये एंगल आ गया। आप इसे एक प्रॉपर वे में बनाएंगे, मेरे पास और तरीका नहीं इसको बनाने का फ़िलहाल, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बेटा यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, यानी इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच जो एंगल है, अब अगर हम इस एंगल को मेंशन करें तो इस एंगल की वैल्यू है 109.5 डिग्री, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल है। इन तमाम बॉन्ड्स के बीच जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री का। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये सारे एंगल 109.5 डिग्री के हैं। टेट्राहेड्रल में चार कॉर्नर होते हैं। डायमंड के केस में हर कार्बन एटम फर्दर चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। अब ये जो हमारे पास है इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट सेल ऑफ डायमंड, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल ऑफ डायमंड। ओके, अब बेटा हम ड्रा करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी यूनिट सेल की रेपिटेशन होगी। कैसे होगी ज़रा इसको
गौर से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक अपेक्स। तो ये बेटा हमारे पास एक अपेक्स है जो मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। अब इसकी बनाएंगे 3 बेसेस। ये फर्स्ट बेस, ये सेकंड बेस, ये हो गई जी सेकंड बेस। अब बेटा हमारे पास ये वाली थर्ड बेस। अब ये 3 बेसिस ड्रा कर ली ना। अब क्या करेंगे, हर बेस के ऊपर फिर अपेक्स ड्रा करेंगे। तो ये देखें, ये फर्स्ट अपेक्स हो गया, ये सेकंड अपेक्स हो गया। लेंथ सभी की ऑलमोस्ट बराबर रखेंगे, सभी अपेक्स की। ये हमारे पास, तो ये दूसरा बेस के ऊपर एक अपेक्स आ गया। फिर अगेन उसी तरह ये एक इस पे आ जाएगा, इस बेस के ऊपर एक अपेक्स ड्रा करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, हर अपेक्स पे फिर 3 बेसेस ड्रा करेंगे। तो देखें, ये अपेक्स पे पहली बेस जो इसके पैरेलल है, अब दूसरी बेस जो सेकंड के पैरेलल है इसके, अब तीसरी बेस जो इसके पैरेलल है, तो ये आ जाएगी यहाँ पे। तो अब इस अपेक्स की तीनों बेसिस आ गई। अब दूसरा जो अपेक्स है उसकी 3 बेसिस बनाएंगे। इसकी पहली बेस जो है वो जुड़ जाएगी इसके साथ, दूसरी बेस जो है बेटा वो आ जाएगी हमारे पास इस तरह से ये, और तीसरी बेस जो है वो इसके पैरेलल जाएगी, तो ये आ जाएगी यहाँ पर दिस वन। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट अपेक्स है ये वाला, इसकी बेस के साथ क्या होगा कि पहली जो इसकी बेस है वो मिला दो इस कार्बन के साथ, दूसरी जो बेस है इसे मिला दो इस कार्बन के साथ, और तीसरी जो बेस है वो इसके पैरेलल जाएगी, तो ये रही। ओके, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से टेट्राहेड्रल। अब इस वक्त कितने टेट्राहेड्रल टोटल बना लिए हमने? 4। ये टोटल 4 टेट्राहेड्रल हमने बना रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हर बेस के ऊपर अगेन अपेक्स बनाएंगे। तो ये इसके ऊपर एक अपेक्स आ गया, ये सेकंड वन पे एक अपेक्स आ गया, फिर ये एक थर्ड पे एक अपेक्स आ गया, फिर अगेन ये जो हमारे पास है कॉर्नर, इस पे भी एक अपेक्स बना दें, ये आ गया। फिर नेक्स्ट ये वाला एक, इसके ऊपर एक अपेक्स बना देंगे। फिर बेटा ये जो ये वाला है इस पे भी हम एक अपेक्स बना देंगे। ओके, अब क्या करना है, हर अपेक्स के ऊपर फिर 3 बेसिस ड्रा करनी है। तो देखें, इस फर्स्ट के पैरेलल ये एक हमारे पास पहली बेस आ गई इस अपेक्स की, क्योंकि हमने कहा 3 बेसिस बनानी है, तो पहली ये आ गई। दूसरी बनाएंगे तो ये रही, तीसरी बनाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। फिर नेक्स्ट अपेक्स की बात करें, उसकी 3 बेसिस, इसकी पहली बेस इससे मिल जाएगी, दूसरी बेस यूँ आ जाएगी, और जो तीसरी बेस है अगेन, ये जो तीसरी बेस है बेटा इसके पैरेलल जाएगी इस तरह से आगे की जानिब। अब ये जो नेक्स्ट है दूसरे नंबर वाला, अब इसकी 3 बेसिस बनाएंगे। पहली जो बेस है वो इससे जुड़ जाएगी, दूसरी जो बेस है वो इस तरह आ जाएगी, इसके ये यहाँ पे रुक जाएगी, तीसरी जो इसकी बेस है वो इसके पैरेलल ये आ जाएगी। अब इन अपेक्स की बारी है, इनके ऊपर 3 बेसिस ड्रा करनी है। तो इसकी ये पहली बेस, ये वाली अब उसकी दूसरी बेस जो इससे जुड़ेगी, और जो तीसरी बेस है इसको क्रॉस करके ये इस तरह से यहाँ तक आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी 3 बेसिस की बात करें, तो इसकी पहली बेस यहाँ मिलेगी, दूसरी जो बेस है वो यहाँ आ जाएगी, तीसरी जो बेस है इसके पैरेलल ये आगे की जानिब। फिर लास्ट वन ये है बेटा अपेक्स, इसकी पहली बेस हम मिला देंगे इस बेस के साथ,
अब दूसरी जो इसकी बेस है अगेन वो इससे जुड़ जाएगी और लास्ट वन जो है ये आ जाएगी इसके पैरेलल। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब इनके ऊपर जो कार्बन एटम हैं वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉट की फॉर्म के अंदर। ये देखें, ये वाला कार्बन जो है मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ अपने अंदाज से यहाँ पे, तो वहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ अब ये कार्बन एटम। तो इस कार्बन एटम को मैंने वहाँ प्लेस करना है। ये जो कार्बन एटम है ये, तो ये पहला नंबर पे कार्बन ये इधर प्लेस कर दिया जी। ये फिर दूसरा कार्बन, इसको बेटा यहाँ प्लेस कर दिया है। फिर ये तीसरा कार्बन एटम जो है वो आ गया। ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये देखेंगे आप कि अब इस एटम को प्लेस करना है मैंने, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन एटम जो कि इस सेंट्रल पोजीशन पे आ गया। फिर नेक्स्ट कार्बन को अगेन प्लेस करूँगा, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कार्बन को ये, तो यहाँ तक एक टेट्राहेड्रल यूनिट सेल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अगेन स्टार्ट हो गए कि ये एक उसका सेंट्रल एटम, फिर ये दूसरे नंबर पे फिर अगेन आ गया, यहाँ प्लेस कर दिया। यानी हर एक कॉर्नर पे हमने कार्बन एटम प्लेस करते जाना है। आपने भी ऐसा ही करना है। अगर ना भी करें तो अंडरस्टूड है कि जहाँ भी न्यू बॉन्ड बन रहे हैं या कॉर्नर है तो वहाँ कार्बन एटम जो हैं वो मौजूद हैं। ओके, फिर नेक्स्ट केस अगेन देखें, यहाँ भी एक कार्बन एटम प्लेस हो रहा है। ये हर एक कॉर्नर पे मैं कार्बन एटम को प्लेस करता जाऊँगा। ये ओके बेटे, ये साथ साथ आप बेशक बनाते जाएंगे। तो ये मैंने स्लो वे में बनाया है ताकि आप साथ साथ इसको ड्रा करना सीखने के आप बना भी सकें। एक कार्बन एटम जो है वो इधर प्लेस कर दिया है। अगेन यहाँ एक कार्बन एटम आ जाएगा। एक कार्बन एटम जो है वो इस जगह भी आना है। नेक्स्ट जो है ये एक इधर आ गया है। अगले केस के अंदर एक कार्बन जो है वो यहाँ आ जाना है। यानी हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन प्लेस करेंगे बेटा। ये ओके, बाकी भी इसी तरह जितने भी कॉर्नर हैं मैं वहाँ कार्बन एटम को प्लेस करने लगा हूँ। बेटा वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको बातें समझ आ सकें। आप में से कुछ बच्चे आधी वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना किया करें। किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो हो उसको कंप्लीट देखें, पहले ख़ुद समझने की कोशिश करें। अगर फिर समझ नहीं आती तो फिर रेलेवेंट टीचर से डिस्कस करें। ठीक है बेटा, ये शुरू से A to Z 1 by 1 आप देखते जाएंगे तो ये आपको क्लियर होती जाएगी और आप इजीली इस स्ट्रक्चर को बना सकेंगे। ओके बेटा, तो ये हो गया जी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्रिस्टल। मैं इसके नीचे इसका नाम प्लेस कर देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्रिस्टल।
फिर इसी तरह बेटा हमने ड्रा करना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ये जो ऊपर बना हुआ है इस तरह का। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि एक क्यूब बनाना है बेटा। ये मैं क्यूब बनाने लगा हूँ, इस तरह का आप एक क्यूब बना लें। फिर इसी की साइज़ जितना एक और क्यूब बनाएंगे। मैं तो कंप्यूटराइज बना सकता हूँ, लेकिन आपने इस तरह से बनाना है। ये देखें, ये एक क्यूब जो है आपने बना लिया इस तरह का। ओके, अब इनके कॉर्नर को आपस में मिला दें। ये ठीक है बेटा। अब क्या करें, एक यूनिट टेट्राहेड्रल यूनिट सेल बनाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपेक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक ये एक अपेक्स आ गया। अब इसकी 3 बेसिस बनानी है हमने, 3 बेसिस। तो इसके लिए मैं ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो ये पहली इसकी बेस आ गई, ये वाली, यहाँ तक ये इसकी फर्स्ट बेस जो है ये यहाँ तक। दूसरी जो इसकी बेस है बेटा, ये इस क्यूब फेस के अंदर आ गई यहाँ तक। और तीसरी जो बेस है इसको बनाएंगे इस तरह से। ये तो एक अपेक्स 3 बेसिस आ गई। अब हर बेस के ऊपर हमने क्या करना है कि एक अपेक्स ड्रा करना है। तो ये एक अपेक्स इधर ड्रा करें, दूसरा अपेक्स इधर ड्रा करें, तीसरा अपेक्स इस पॉइंट पे ड्रा करें इस तरह से यहाँ तक। ठीक हो गया बेटा। अब हर अपेक्स पे 3 बेसिस दोबारा, मैं दोबारा इस ग्रीन कलर को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी ये पहली बेस इस कॉर्नर से मिल जाएगी। जो इसकी दूसरी बेस है इसको इस फेस में लाएंगे। जो तीसरी बेस है उसे यूँ बना देंगे। ये 3 बेसिस हो गई बेटा। अब इसकी बारी है, इसकी पहली बेस को इससे मिला दें। दूसरी बेस जो है इसको हम इस कॉर्नर से मिला देंगे। और जो तीसरी बेस है वो यहाँ तक आ जाएगी। अब बेटा ये जो अपेक्स है इसकी 3 बेसिस के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। पहली को इससे मिला देंगे, दूसरी जो बेस होगी इसको मिलाएंगे इधर, तीसरी जो बेस होगी अब उसको मिला देंगे हम यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ। ठीक हो गया बेटा। ये फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है सिंपल कि अब हमने एटम प्लेस करने हैं, जैसे यहाँ प्लेस किए थे। तो कैसे होंगे, मैं दोबारा उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर जी अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये पहले कॉर्नर पे एक हमारे पास कार्बन एटम आ गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं और इसको अब इसी साइज़ के सारे एटम आते जाएंगे। ओके, तो इस दूसरे कार्बन को आप यहाँ प्लेस कर दें इस कॉर्नर पे। तीसरे कार्बन को यहाँ प्लेस कर देते हैं इस कॉर्नर पे। फिर नेक्स्ट कार्बन एटम जो होगा वो इस कॉर्नर पे आ गया। नेक्स्ट को फिर अगेन नेक्स्ट कॉर्नर पे लेके आएंगे, तो ये हो गया। अगेन फिर जो नेक्स्ट कार्बन है बेटा वो यहाँ आ गया। इसी तरह हर कॉर्नर पे हमने क्या करने हैं कि कार्बन एटम्स को प्लेस कर देना है, यानी छोटा सा आप एक फील्ड सर्कल बना दें। ओके, इसी तरह एक कार्बन एटम इस पे आ जाएगा। नेक्स्ट एक कॉर्नर जो है वो इस कॉर्नर पे आएगा। नेक्स्ट जो कार्बन एटम है वो इस सेंट्रल एटम की फॉर्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट जो है वो हम इस अपेक्स वाले कार्बन पे ड्रा करेंगे। फिर एक जो है वो इधर सेंट्रल पोजीशन पे आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा इस कॉर्नर वाली जगह पे, एक जो है ये इस कॉर्नर पे आ गया, नेक्स्ट जो है एक को इस कॉर्नर पे पहुंचाएंगे, और जो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसको प्लेस किया इधर, और लास्ट वन जो है वो आ जाना है इस पोजीशन पे। तो ये बन जाएगी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ FCC स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, FCC स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ओके बेटा, तो ये आ गई हमारे पास। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट सेल है इन कार्बन एटम्स इन डायमंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है जिसमें टेट्राहेड्रल यूनिट सेल की रेपिटेशन हुई है। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब बेटा यहाँ पे बॉन्ड एंगल की रिप्रेजेंटेशन बताएगी आपकी बुक में, तो ये मैं अपने अंदाज से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है ये रिप्रेजेंटेशन आ गई बॉन्ड एंगल की। तो अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 डिग्री। तो ये आ गया जी 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।